हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरोज एकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, जो कि 19वां स्लाइड है। मतलब 19वां मतलब 190 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं। जैसा कि हम लोग टारगेट लगाए हैं 1000 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स के। उसके बाद आप लोगों की मैराथन चलेगी, जो कि 100 क्वेश्चन की मैराथन रहेंगे। क्वेश्चन आंसर इस टाइप से। ठीक, तो ऐसे करंट अफेयर्स पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए कर दीजिए क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो मतलब करंट अफेयर्स पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ऐसे शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, दोस्तों के पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और जगह जितने भी हैं वहां पे शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को इसका लाभ हो सके। जो कि आप लोगों को पता है कि सरोज एकेडमी इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो इसके पीडीएफ हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाते हैं, वहां से आप लोग ले सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे है। मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंटस कलर्स से सम्मानित किया गया है? मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारतीय नौसेना, जैसे मार्च 2022 अभी जो मंथ चल रहा है, इस महीने में भारतीय नौसेना की कौन सी शिप है उसको प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS वलसुरा, ऑप्शन सी INHS निवारिणी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं इसमें से। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसके आंसर देखिए, इसके आंसर क्या है, INS वलसुरा। ठीक, इसे ही प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया है। कौन सी शिप है? INS वलसुरा, जो मार्च 2022 में इसी महीने में भारतीय नौसेना की जो शिप है उसे प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया है, INS वलसुरा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ चीजें किसने सम्मानित किया है वो चीजें भी यहाँ पे होंगी। सब चीजें, राष्ट्रपति ने जामनगर में INS वलसुरा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे कौन है? राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति जी, वही उन्हीं ने जामनगर में ये INS वलसुरा जो है उसको प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किए हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ही रहा। वह कौन सा राज्य है जिसके 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? मतलब वह कौन सा राज्य है? मतलब इंडिया में, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, इंडिया में ऐसे पूछ सकता है, इंडिया में वह कौन सा, भारत में कौन सा राज्य है जिसके 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? तो वह कौन सा शहर है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? आंसर बनेगा आप लोगों का यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली जो है कि राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे पढ़ेंगे तो और चीजें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी, जैसा कि हम डेली बताते हैं। ठीक, वैसे आप लोग देखते रहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ए रहा। क्वेश्चन नंबर क्या है? किस वर्ष तक भारत सरकार द्वारा 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक भारत सरकार द्वारा 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2024, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2023। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? 220 जो नए हवाई अड्डे हैं
उनको कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। 2025 मतलब यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है। ठीक, 2025 में 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने का लक्ष्य किया गया है। तो ये कौन किया है, तो वो चीजें मैं बता दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक, केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह घोषणा की है कि 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक, हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? वह कौन राज्य है जिसने हिमालयी राज्यों में नीति आयोग के एक्सपर्ट प्रियडेंस इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किए हैं? तो वह कौन सा हिमालयी राज्य है जो एक्सपर्ट प्रियडेंस इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो देखिए डिटेल सोल्यूशन में क्या है, इसका आंसर क्या है वो चीजें मैं बता दे रहा हूं। आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे और चीजें हैं, आप लोग देखिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट, वो चीज पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस राज्य के नरसिंह पेटाई नागस्वरम को हाल ही में कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान टैग दिया गया है? तो यह कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है, कहाँ कौन से राज्य के हैं? नरसिंह पेटाई नागस्वरम जो हैं एक कौन से राज्य के? तो ऑप्शन आप लोगों का केरल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आप लोगों का? आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर क्या है? तमिलनाडु। ठीक, ये है आंसर। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, डिटेल्स में कुछ चीजें दी गई हैं, वहां पे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिटेल सोल्यूशन में कुछ, जैसे यहाँ पे केरल नहीं, यहाँ तमिलनाडु होना चाहिए, तो डिटेल सोल्यूशन में थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं, लेकिन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं वो सही लिखा गया है यहाँ पे, आप ये लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये है। एस्ले बार्टी जिन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की है? एस्ले बार्टी जिन्होंने हाल ही में टेनिस के से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो डिटेल सोल्यूशन में देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या दिया गया, तो ये कहाँ की हैं? तो ये हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा। सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो चीजें पूछी गई हैं। तो ऑप्शन ए है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है ग्रेटर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है, मतलब दोनों सही इसमें से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो चीजें यहाँ बतानी है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, ग्रे वाटर प्रबंधन मतलब ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इसे हम प्रबंधन हिंदी में प्रबंधन और मैनेजमेंट मतलब इंग्लिश हो गया ग्रे वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ और चीजें दी गई हैं डिटेल्स में, वो चीजें आप लोग देख लीजिए क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है इसका मेजबान कौन देश कर रहा है? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो
कौन सा देश कर रहा है वो चीजें पूछा गया है, ठीक है। आंसर में देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन सब कुछ दिया गया है, कौन सा देश कर रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल सोल्यूशन में बता दे रहे हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। बंगाल की खाड़ी आप लोगों को पता ही होगा, बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं। शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका, कौन सी देश कर रहे हैं, ये श्रीलंका कर रही है, ठीक। इसकी मेजबानी जो 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने वाला है, उसका मेजबानी कौन करेगा, श्रीलंका, ठीक है। तो ये चीज और यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या क्या है, कौन कौन से देश इसमें भाग ले रहे हैं, कि इसके पहले कौन कौन से देश किए हैं, तो आप लोगों को नीचे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका आंसर बता दें आप लोगों को, आंसर क्या है, श्रीलंका। श्रीलंका देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। भारत के कौन से शहर में मंगलुरु कंबाला का आयोजन किया जाएगा। भारत के कौन सा शहर है जिसमें मंगलुरु कंबाला का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान, ठीक। तो यहाँ कहाँ पे किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के आंसर डिटेल सोल्यूशन में दिए गए हैं, आंसर में बता रहा हूँ। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। भारत के कर्नाटक शहर में मंगलुरु कंबाला का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में है। कब हो सकता है, वार्षिक मंगलुरु कंबाला का 5वां संस्करण 26 और 27 मार्च 2022 को बांग्रा कूलर में गोल्ड फिंच सिटी के मैदान में आयोजित किया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं, ये तो क्वेश्चन सब दे देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो चीजें यहाँ पे मेन है, ठीक। वो चीजें आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जैसे 26 और 27, ठीक, इस दिन हो रहा है कहाँ पे, बांग्रा कूलर गोल्ड फिंच सिटी के मैदान में, ठीक, यहाँ पे है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, वो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी असम। तो ये कहाँ पे मनाया जा रहा है वो चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। तो ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है स्थित, ठीक। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, श्रीनगर में। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, और आप लोग देख लीजिए डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज संडे था इसलिए मैं डिटेल्स में उतना नहीं बताया, आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसके पीडीएफ मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक। धन्यवाद।